हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ आईसीएआर से रिलेटेड जॉब अपडेट। जो आईसीएआर है वहाँ उसमें जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है उसकी तरफ से अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं। ये टोटली वॉक इन इंटरव्यू बेसिस पे है। ये जो नोटिफिकेशन है ये आया था 25 सितंबर 2024 को, और किसकी साइड से आया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की साइड से आया था, जो कि वाराणसी में है। इन्होंने क्या बोला है, इसके लिए ये जो पोस्ट आई है ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे पोस्ट निकाली है। वॉक इन इंटरव्यू बेसिस पे हमारे इसमें सिलेक्शन होगा। जो पोस्ट आई हैं वो है एसआरएफ की, यंग प्रोफेशनल 1 की, यंग प्रोफेशनल 2 की और फील्ड वर्कर की और लैब असिस्टेंट की। इसके लिए जो हमारा इंटरव्यू है वो 4 अक्टूबर 2024 को 10 बजे, सुबह 10 बजे आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में होगा। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट नेम और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, जो कि हमारी एसआरएफ के लिए है। हमारा जो प्रोजेक्ट नेम है वो है enabling climate resilience and ensuring food and nutritional security through genome editing in horticulture crops project। ये प्रोजेक्ट है वो क्या है, इसके अंदर हमें जीनोम एडिटिंग के थ्रू जो इंश्योर करना है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर। इसकी जो पोस्ट है वो एक आई है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो बोली गई हैं। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस विद 4 years बैचलर्स डिग्री, और कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अबो सब्जेक्ट विद 3 year बैचलर डिग्री एंड 2 year मास्टर्स डिग्री शुड हैव नेट क्वालिफिकेशन। जिन्होंने 4 साल की डिग्री इन सब्जेक्ट्स के अंदर कर रखी है वो इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। और जिनने तीन साल की बैचलर डिग्री और 2 साल की मास्टर्स डिग्री कर रखी है उनके पास क्या होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए उनका। डिज़ायरेबल में क्या बोल रखा है, जो हमारी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं वो है एक्सपीरियंस होना चाहिए मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स में, और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए प्लांट टिश्यू कल्चर की। इसके लिए जो हमारा पर मंथ जो हमारी सैलरी दे रखी है वो है 31,000 पर मंथ प्लस HRA। उसके साथ क्या दिया जाएगा, HRA भी दिया जाएगा। सेकंड जो हमारी पोस्ट है वो है यंग प्रोफेशनल सेकंड की। ये भी हमारी एक ही पोस्ट आई है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर भी हमें सेम वही काम करना है जो ऊपर हमें करना था, इनेबलिंग क्लाइमेट रिसाइलेंस एंड इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू जीनोम एडिटिंग इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। दोनों जो तीनों प्रोजेक्ट हैं इनके लिए हमारा जो वर्क है वो सेम है। इसमें जो हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोली गई है वो है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। जो डिज़ायरेबल है वो है एनजीएस डाटा एनालिसिस, प्रैक्टिकल नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस। मतलब यहाँ पे हमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए जो हमारा पर मंथ जो सैलरी है वो है 42,000 पर मंथ। थर्ड हमारी जो पोस्ट है वो भी है यंग प्रोफेशनल सेकंड के लिए। इसकी भी हमारे पास एक ही पोस्ट है। हमारा जो वर्क जो प्रोजेक्ट है वो सेम है। इसके लिए जो हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हमें मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और लाइफ साइंस। डिज़ायरेबल में बोल रखा है मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए प्लांट टिश्यू कल्चर की। हमारी जो सैलरी है वो है 42,000 पर मंथ। फोर्थ है हमारी यंग प्रोफेशनल सेकंड की ही पोस्ट। इसके अंदर भी एक ही वैकेंसी है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, AINP ऑन बायोटेक क्रॉप प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या है, बायोटेक क्रॉप्स के ऊपर प्रोजेक्ट दिया गया है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री एग्रीकल्चर के अंदर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी और लाइफ साइंस के अंदर। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस इन मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक एंड NGS। इनके अंदर हमें क्या मांगे गया है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। इसके लिए हमारी जो सैलरी है वो है 42,000 पर मंथ।
फिफ्थ है SRF की पोस्ट, ये भी एक ही पोस्ट है, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर इन NICRA, ये हमारी प्रोजेक्ट का नाम है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए वेजिटेबल साइंस के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी विद फर्स्ट डिवीज़न 60% मार्क्स, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो मतलब इसके साथ क्या क्या होना चाहिए हमारे इन कोर्सेज़ के साथ हमारे पास फर्स्ट डिवीज़न से पास होनी चाहिए और 60% मार्क्स हमारे पास होने चाहिए, और इक्विवेलेंट ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज विद 4 ईयर 5th ईयर और बैचलर डिग्री। इसके लिए जो हमारी पर मंथ सैलरी है वो 31,000 रहेगी और इसके साथ हमें HRA भी मिलेगा। अब है इंस्टीट्यूट यंग प्रोफेशनल 1 की रिक्वायरमेंट। इसके लिए हमारे पास एक पोस्ट आई है। इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, अलोंग विथ CCC सर्टिफिकेट और ADCA सर्टिफिकेट, 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रेफरेंस शैल बी गिवन मास्टर्स डिग्री कैंडिडेट। इसमें उसी कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास मास्टर्स डिग्री होगी। डिज़ायरेबल क्या है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, मतलब MS एक्सेल, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, इनकी क्या होनी चाहिए, इसको नॉलेज होनी चाहिए। इसकी जो सैलरी है वो 30,000 पर मंथ है। फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके लिए जो फील्ड और लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो एक ही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हैविंग टाइपिंग एबिलिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश। या तो कंप्यूटर के अंदर ग्रेजुएट हो या फिर कंप्यूटर से क्या हो, डिप्लोमा हो उसके पास, और जो टाइपिंग है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड में। इसके लिए जो पर मंथ सैलरी है वो 15,000 पर मंथ है। अब हम देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। सबसे पहले क्या बोला है, जो इंटरव्यू है वो ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में ही होगा, और जो एज लिमिट है वो SRF के लिए यंग प्रोफेशनल 1 और यंग प्रोफेशनल 2 के लिए मिनिमम 21 ईयर्स दी गई है और मैक्सिमम 45 ईयर्स तक दी गई है सभी पोस्ट के लिए। यहाँ पे सिर्फ जो इंडियन सिटीज़न है वही इंटरव्यू के लिए क्या कर सकते हैं, अब एज एलिजिबल हैं। उसके बाद जो पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का वो 1 ईयर है, और जो डायरेक्टर वगैरह हैं यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, पोस्ट को कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। इसके लिए आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। जो कैंडिडेट हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो वेटेज है मार्क्स का सिलेक्शन के लिए वो कैसे क्या होगा, तो इन्होंने बोला है जो SRF के लिए यंग प्रोफेशनल 1 और यंग प्रोफेशनल 2 के लिए जो 50% मार्क्स हैं वो एकेडमिक्स मार्क्स होंगे, जैसे कि 10th 12th बैचलर्स मास्टर्स, ये वाले क्या होंगे 50% मार्क्स काउंट होंगे। 25% रिटर्न 25 मार्क्स रिटर्न के टेस्ट के होंगे और 25% मार्क्स इंटरव्यू के लिए होंगे। और फील्ड लैब असिस्टेंट के लिए 50% मार्क्स, जो 50 मार्क्स हैं वो एकेडमिक्स के होंगे और 50 मार्क्स इंटरव्यू के लिए होंगे। जो कैंडिडेट है जब क्या करता है, अप्लाई करता है, मतलब जब वो क्या हो जाता है, वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है, तो उसको अपने जो करंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अगर वो काम कर रहा है तो वहाँ से उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी है और वहाँ पे सबमिट करनी है। जो कैंडिडेट है जब इंटरव्यू के लिए जाए, जैसे इंटरव्यू का टाइम 10 बजे दिया गया है, तो कैंडिडेट को 9 बजे वहाँ पे क्या रहना है, प्रेजेंट रहना है। जब इंटरव्यू के लिए जाए तो कैंडिडेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ये हम ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पे लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डालना है। फिर हमें टाइटल डालना है। जो डेट है इंटरव्यू की वो है 4 अक्टूबर 2024। नेम ऑफ कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर्स के अंदर कैंडिडेट को अपना नेम डालना है। फिर फादर नेम, फिर मेल या फीमेल जो भी हैं उनको अपना सेक्स के बारे में बताना है। डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट होम एड्रेस डालना है।
कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, कोई भी दूसरा एड्रेस आप वहाँ पे डाल सकते हो। टेलीफोन और मोबाइल मतलब जो मोबाइल नंबर हैं आपके वो डालने हैं और आपकी सही ईमेल डालनी है, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको उसी के ऊपर मेल आएगी। तो ईमेल के अंदर कोई भी गलती मत करना और ना ही फ़ोन नंबर के अंदर कोई गलती करना। अब जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं आपको वो डालनी है कि आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की है, बैचलर्स कहाँ से है और मास्टर्स कहाँ से है। नेम डालने हैं बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के, और क्लास और डिविजन्स डालने हैं। उसके बाद हमें कितने परसेंटेज मिले वो डालने हैं और ईयर ऑफ पासिंग डालने हैं और सब्जेक्ट्स डालने हैं। जैसे बैचलर और मास्टर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो आपके जो फाइनल हैं आप वहीं सब्जेक्ट्स डाल सकते हो। उसके बाद जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस हैं अगर हैं तो उनकी आपको क्या डालनी है, डिटेल्स डालनी है। इसके बाद हमें डिटेल डालनी है एक्सपीरियंस की। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, डिटेल डाल सकते हो। अब आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है कि आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस वगैरह नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस लिखना है और डेट लिखनी है और अपने साइन करके सबमिट करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे ही जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वैकेंसीज़ हैं और जो हमारी साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं वो मैं अपने चैनल के ऊपर अपडेट देती रहूँगी आपको। थैंक यू।